4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चाइना से अमेरिका को गुहार लगानी पड़ गई कि साहब ईरान को समझाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना कर दे। दुनिया में महंगाई की तराई तराई हो जाएगी, कच्चे तेल के रेट बढ़ जाएंगे और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मैंने आपको कल बताया था कि ईरान का तेल तो बदस्तूर जारी रहेगा जाना चीन की तरफ उसके कॉरिडोर के मद्देनज़र, लेकिन दुनिया का 30% जो माल तेल, कच्चा तेल और दुनिया भर की चीज़ें जो आती हैं वो बंद हो जाएंगी। ईरान की पार्लियामेंट ने इस चीज़ को पास कर दिया। सुप्रीम लीडर के ठप्पा लगाने की ज़रूरत है और फ़ौरन ही वहाँ पे पता ये चल रहा है दोस्तों कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आबनाए हॉर्मुज बोलते हैं इसको, उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा टैंकर लगा के वहाँ पर माइनिंग्स बिछा दी हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर यह है कि ब्लूमबर्ग ने छापा कि नेतन्याहू ने यह कहा है कि ईरान के अंदर कितना नुकसान हुआ है, इसका डैमेज का अभी अननोन है, अभी क्लियर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया के दूसरे ज़राए अबलाग कहते हैं दूसरे संस्थानों को, जो मीडिया को नशर करते हैं, मीडिया को बताते हैं, उन्होंने जो ये आशंकाएं जताई थी कि साहब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कुछ नहीं हुआ है, वो हमला तो एक नूरा कुश्ती था, इसकी पुष्टि ये खबर करती हुई नज़र आ रही, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तीसरी खबर यह है कि विदेश मंत्री ईरान के रशिया पहुंच चुके हैं और रशिया इसके अंदर क्या रोल अदा करने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। चौथी खबर यह है दोस्तों कि सुप्रीम लीडर की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये जो गलती की है अमेरिका ने, ये बहुत बड़ी गलती है, इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी खबर आपको और बताता हूं दोस्तों, वो ये है कि अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के इशारे अब आए। मार्को रूबियो का बयान आया है, उसमें उसने कहा कि अगर ये इसराइल की तरफ से भी है और अमेरिका की तरफ से भी है कि ईरान अगर सीज़ फायर की घोषणा कर देता तो हम आगे हमले नहीं करेंगे, अगर वो हमारी बेसिस पे हमला करेगा तो हमें मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। यानी कि बॉल जो है अब ईरान के कोर्ट में डाल दिए मार्को रूबियो ने, अमेरिका ने। अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ खबर दिखाता हूँ। सबसे बड़ी खबर देखें, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, रॉयटर्स ने भी जिसको छापा है। इसमें लिखा कि अमेरिका ने चाइना से गुहार लगाई है कि वो ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद होने से रोके, ईरान उस पर जो है प्रतिबंध ना लगाए। बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार आपको ये हालात तब सोचने चाहिए थे जब आप ईरान पर हमला कर रहे थे, ये सोच करके ज्यूज लॉबी या वो डीप स्टेट या जो भी कुछ है उसके मद्देनज़र ट्रंप शुरू में लड़ाई लड़ते हुए नज़र आए थे, लेकिन अब तो घुटने टेक दिए हैं। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं दोस्तों, ये खबर है ईरान टू डिसाइड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर आफ्टर पार्लियामेंट रिपोर्टेडली बैक मूव। मतलब वो अपनी पार्लियामेंट के बाद ही पता कर पाएंगे, हालांकि उनकी तैयारियां पूरी हैं। मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं दोस्तों, ये नेतन्याहू की खबर है ब्लूमबर्ग से, जो आपकी स्क्रीन पर है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर साइट डैमेज जो हुआ है एज फुल रिजल्ट अननोन, पूरा जो डैमेज है वो अननोन है। शक में मुब्तला हो गए नेतन्याहू, मामू बना गए ट्रंप साहब, ये मैंने कल बताया था आपको। दरअसल वहाँ पे खबरें आ रही थी दोस्तों, लेकिन चूंकि वो बहुत मजबूत संस्थानों से नहीं थी, इसलिए हम हमेशा उन संस्थानों का इस्तेमाल करते हैं जो ऑथेंटिक खबरों को ज़्यादा देते हैं, वरना उन खबरों का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते। 4 PM इस तरह की खबरें को नहीं बताता है। बहरहाल लेकिन खबरें तो आ रही थी। अब मैं आपको एक बंदे की तस्वीर दिखाता हूँ, ये मैंने कल भी दिखाई थी आपको, लेकिन मैं अब दोबारा दिखाता हूँ। इसकी जो तस्वीर आप देखेंगे, ये दरअसल दोस्तों ये एक अधिकारी था अमेरिका का, ठीक है, और इसने ये जो कहा है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो ये रहा। ये बंदा कौन है? ये लेबनान का एक बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है अल मायादीन, उसका इसने बताया कि यूएस का जो मेरीन ऑफिसर है, फॉर्मर यूएन वेपन्स इंस्पेक्टर भी रहा है, स्कॉट रिटर इसका नाम है, और इसने कहा कि यूएस की जो स्ट्राइक्स ऑन ईरान पर थी एन एक्ट थ्रेटर नथिंग एम मोर, सिर्फ एक थ्रेट करने की बात थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। आगे लिखता है कि उसने आगे एक्सप्लेन किया कि अटैक टारगेट एम्प्टी साइट्स ऑलरेडी बॉम्ब्ड बाय इसराइल, वो खाली जगह थी जिस पे इसराइल ऑलरेडी बॉम्बिंग कर चुका था। अचीविंग डैमेज ईरान न्यूक्लियर, आगे लिखता है अखबार, मैं दिखाता हूं आपको। इसने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि साहब अचीविंग नो डैमेज ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, कोई भी नुकसान नहीं है, ये तो अमेरिका का अधिकारी कह रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा खबरें दिखाता हूँ। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, रात मॉस्को पहुँच गए, शायद अब जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे पुतिन से मुलाकात हो चुकी होगी। ये खबर मैंने आपको बताई। एक खबर देख लीजिए, यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कंडेम किया ट्रंप्स के स्ट्राइक्स और ईरान, जो ईरान पर उन्होंने किया है।
ये खबर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जो चाइना वाली है। और दूसरी खबर देखिए दोस्तों, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन्होंने सबमिट किया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यूएन के अंदर, जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, और उसमें कहा गया कि इमीडिएट अनकंडीशनल सीज फायर जो है ईरान के अंदर लगा दी जाए, किसी तरह की लड़ाई आगे ना हो, वरना दुनिया किस मायने पर जाएगी आप जानते हैं। ये ईरान की एक तस्नीम न्यूज एजेंसी है, इसमें बताया कि ईरान ने एयर डिफेंस ने शॉट डाउन कर दिया इसराइल का हार्मेस 900 ड्रोन। इसकी तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा, अल जजीरा ने भी छापी है इसको। तो ये भी मार गिराया गया। अब अल जजीरा की तरफ चलते हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें अल जजीरा ने दी हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। 21वीं जो वेव थी वो अभी स्टार्ट नहीं की गई है, ठीक है। जो 20वीं वेव तो ईरान मार चुका था, अभी उसके अंदर थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। आप देखें, पहली खबर अल जजीरा से है दोस्तों, इसके अंदर यह है कि ईरान ने की एयर डिफेंस ने शॉट डाउन कर दिया इसराइली हार्मेस ड्रोन खुर्रमाबाद दिस मॉर्निंग, आज ही। ये उसके मारते हुए की तस्वीरें हैं। ये ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू यूरेनियम इनरिचमेंट, हम यूरेनियम का इनरिचमेंट करते रहेंगे। ये सेलिब्रेशन कंट्रोवर्सी अल जजीरा ने छापा, पूरा एक प्रोग्राम बनाया। इसके अंदर बताया कि इसराइल और यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, कहीं लोग कंट्रोवर्सी बता रहे हैं कि कुछ हुआ है, कहीं लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसराइल के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जहां पर कह रहे हैं वी थैंक टू ट्रम्प साहब। ईरान की मीडिया ने बताया कि एक्सप्लोजन सुनाए गए करमान शाह में, ये इसराइल ने हमला किया है कुछ। ये वेंस हैं, जो जेडी वेंस हैं, उन्होंने कहा द बॉल इज इन ईरान कोर्ट। अब ईरान के कोर्ट में बॉल है, पाले में गेंद है, अगर वो चाहे लड़ाई को बढ़ा सकता है, घटाना चाहे बढ़ा सकता है। हम हमले नहीं करेंगे अगर वो हमारी बेसिस को हमला नहीं करेगा। गोया कि उसने ईरान पर ही ये बात डाल दी कि अब आप आगे बढ़े, वरना हमारी तरफ से तो लड़ाई खत्म है। येदियोत एहरोनॉट, ये अखबार है इसराइल का, इसे अल जजीरा ने छापा दोस्तों। इसराइली ऑफिशियल ने बताया कि वी विल एक्सेप्ट द सीज फायर टुमारो इफ खमनेई अनाउंस द वांट्स वन। हम जो है सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर खमनेई चाहते हैं तो। बड़ी बात है। 21वीं वेव्स जो है वो नॉट कैरिड आउट, 21वां हमला भी ईरान की तरफ से नहीं हुआ, वो सोच रहा है, मुआवजा कर रहा है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने एक्स पे लिखा कि ज़ायनिस्ट एनिमी कमिटेड अ ग्रेव मिस्टेक एंड सीरियस क्राइम एंड इट्स नाउ बीइंग पनिश्ड। बड़ी भारी गलती की, अब उन्हें गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं अल बुराक कैंप है अल मवासी में, खान यूनिस में, वहाँ इसराइल का जुल्म सितम जारी है, लाशों के अंबार लगा दिए, हमला वो बराबर कर रहा है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि उन्होंने मिसाइल अटैक किया है ज़ायनिस्ट एंटिटी पर। यह खबर मैंने बता दी। ये नेतन्याहू की तस्वीर देख रहे हैं, जब हमला कर दिया था अमेरिका ने ईरान पर, तो वो वहाँ पर अपनी पूजा करने गया, दीवारें गिरिया होती है वहाँ पर, और उसने कहा मैं आने वाली नस्लों को बचाने का काम कर रहा हूँ, जबकि इसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ये बहुत बड़ी खबर बता के मैं अपने एपिसोड को बंद कर देता हूँ। तेहरान ने टारगेट करने की थ्रेट दी है डिमोना न्यूक्लियर को, जो इसराइल का न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना न्यूक्लियर, उसको टारगेट करने की बात की गई है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि इसराइली गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है किस बात को लेकर कि वो डिमोना रिएक्टर का किसी भी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन नहीं कराएगा। उसके दिल में चोर है। आप अमेरिका, ये मगरबी दुनिया और ये वेस्टर्न यूनियन जो कंट्रीज हैं, बताएं कि क्यों नहीं चेक करा रहा है अपना डिमोना ये, क्योंकि वहाँ हमला हो जाएगा। इट हैज़ नॉट जॉइंट। वो लिखता ही है कि एक्सपर्ट का ये यकीन है कि अगर वहाँ स्ट्राइक हो जाएगा इसराइली रिएक्टर पर, वुड बी अ कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक, बहुत बड़ी तबाही वाली मिस्टेक होगी, दैट कुड लीड वाइड स्प्रेड रेडिएशन। अगर वहाँ ईरान हमला कर देता है डिमोना के न्यूक्लियर प्लांट पर, तो बहुत ज़बरदस्त रेडिएशन होगी। इसको खुलेआम मना कर दिया है। चाइना की भी बड़ी खबर सुन लीजिए। चाइना ने कहा डेलीगेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कंडेम किया यूएस को, जो उसने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया है। उसने कहा यूनाइटेड स्टेट एक्शन आर सीरियस वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर। लेकिन वो मानेगा कब? वो मानता ही नहीं है। ये एक खबर और देख लीजिए, ये मैंने कल ही बताया था, सेनेटर बर्नी सैंडर्स है, इन्होंने कहा ये इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओनली कांग्रेस हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर। सिर्फ कांग्रेस, उनकी लोकसभा, ये वो है जो डिक्लेयर करेगी वार को। ये ट्रम्प कौन होते हैं? दुनिया भर के अंदर दोस्तों, मगरबी दुनिया का, अंग्रेजी दुनिया का, इन लोगों का भी रोल पता है और ईरान का भी रोल पता, उसके ऊपर हमला किस प्रकार से हुआ है। हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं किसी भी वायलेंस की एक्टिविटीज़ को, लेकिन जो रियल है, जो लाखों लोग मारे जा चुके हैं, उनके पक्ष में तो खड़े होने की ज़रूरत है। मोदी जी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है इसी बात को लेकर के। जब दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इस नरसंहार के अगेंस्ट हैं, तो हमें भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। 4-5 दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपको प्रोग्राम समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट टाइम खबर लेकर आता हूँ मजबूत ज़राओं से। जय हिंद।